अभी मैं आपको एसएससी फेज 13 की सबसे बढ़िया एक आरटीआई अपडेट बताने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको 29 लाख की आपके जो टोटल फॉर्म फिलअप की संख्या है वो मैंने आपको बता दी थी। अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है, कल मुझे किसी भाई ने मुझे सेंड किया था व्हाट्सएप पर, तो जिनमें उन्होंने आरटीआई में कुछ और पूछा था और उनको कुछ बताया गया और जिसको हम देखेंगे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या है वो आपके 11.5 लाख है। कितने सारे 11 लाख कैंडिडेट की संख्या है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आरटीआई का जो आपके आरटीआई फिलअप है, जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। तो इन्होंने जो ये जो रहने वाले वो आपके फरुखाबाद के रहने वाले हैं। तो जहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इनकी जो आपके पोस्ट कोड है इनके बारे में, पर इन्होंने ये एक गलती कर दी कि इन्होंने हेड क्वार्टर में पूछ लिया। तो हेड क्वार्टर के पास शायद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इनको जहाँ पे पूछना था उनको उसके रीजन के मुताबिक पूछना था। जैसे कि अपने पूछा NW रीजन में, तो हो सकता है कि उनको अगर इन्होंने रीजन के मुताबिक पूछा होता तो शायद उनको अपने पोस्ट के बारे में रिप्लाई मिल जाता। पर इसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने टोटल कैंडिडेट बता दिए, यानी कि टोटल कैंडिडेट और टोटल फॉर्म फिलअप दोनों अलग अलग डाटा होता है। टोटल फॉर्म फिलअप यानी कि हर कैंडिडेट ने चाहे कितने भी फॉर्म फिलअप किए हो वो सभी डाटा इंक्लूड होता है। और यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, चाहे उसमें कैंडिडेट ने कितने भी फॉर्म फिलअप किए हो, 3 किए हो, 4 किए हो, वो उसमें सिर्फ आपके कैंडिडेट ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट के मुताबिक पूछा था, तो इनको अलग अलग आपके रीजन में पूछना था, तो शायद उनको अपना रिप्लाई मिल जाता। तो ये अश्विनी कुमार है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे इनको मेरी तरफ से धन्यवाद। तो अभी देखते हैं कि इन्होंने जो पूछा इनको क्या रिप्लाई मिला है। देखो यहाँ पे देखो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर देखना, आपने देखा होगा सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है अश्विनी कुमार। 17/7/2025 में पूछा था और रिसीव डेट, और उन्होंने 18/7/2025 को रिप्लाई दे दिया। और इन्होंने कब ये किया था, डेट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। 17/7 को इन्होंने यानी कि आरटीआई लगाई थी, यानी कि एक दिन में इनको रिप्लाई मिल गया था। तो यहाँ पे अभी देखते देखो जो आपके कैंडिडेट की संख्या कितनी है। देखो जो फॉर्म की संख्या वो आपके 29 लाख है, और वो आपके यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट देखेंगे फेज 13 2025 में आपके 11,67,734 फॉर्म, यानी कि 11.5 लाख के आसपास आपके टोटल कैंडिडेट रहने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे गया, तो यहाँ से द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन आर 11,67,734 फॉर्म आपके टोटल है। और ग्रेजुएशन में देखो तो 3,59,893 फॉर्म। हाई सेकेंडरी में देखें तो आपके 3,54,000 सेम फॉर्म है। और आपके मेट्रिकुलेशन में देखो तो आपके 4,53,000 फॉर्म आपके फिलअप हुए। तो यहाँ पे यानी कि कंपटीशन तो आपके अभी भी, वैसे अगर कंपटीशन निकाले तो 11 लाख के आपके 50% आपके स्टूडेंट आपके एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि ये एसएससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे एसएससी की आपके 50% के आसपास ही अटेंडेंस देखने को मिलती है, जिसमें आपके 150 किमी के दायरे में आपके एग्जाम सेंटर होते हैं। तब आपकी बार तो आपके एसएससी ने बड़ा खेल खेल लिया, 450 से आपके 600 किमी तक आपके एग्जाम सेंटर दे दिए, तो अटेंडेंस तो फिर इससे भी ज़्यादा कम रहने वाली है। मान लो 40 से 45% आपकी अटेंडेंस रहेगी, या फिर इससे भी कम रहेगी, क्योंकि एग्जाम वही देने जाएंगे जिन्होंने अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसने फॉर्म से फिलअप किया तैयारी नहीं किया तो वो तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जितने का तो अपने फॉर्म भरा नहीं होता तो अपने खर्चा हो जाएगा 4-5 हज़ार का, वो बात है ना। तो अगर 11 का आपके 11.5 का आपके अगर 50% में निकालते हो आपके लगभग कितना क्या बोलते 5.5 के आसपास, 5,50,000 के आसपास आपके एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद भी हम थोड़ा अपडेट देखेंगे। तो कंपटीशन अगर 5 लाख में तो यहाँ पे अगर हम जो आपके यानी कि जो 2423 वैकेंसी है, अगर इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,6,8,2,0, यानी कि 28,000 के आसपास जो कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। तो उसमें ये है कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसमें सभी को 2, यानी कि उसने 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो दोनों का आपके काउंट हो जाएगा। तो इसका अगर कंपटीशन करेंगे तो आपका कितना होगा, यानी कि 16 के आसपास, 16-17 के आसपास आपके इसमें कंपटीशन रहने वाला है।
CBT 1 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको फिर कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है इससे कम भी अटेंडेंस रह सकती है। बाकी कोई भी आगे अपडेट होगी तो जल्दी बताऊंगा मैं आपको। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।